देखिए, प्रश्नावली 6.1 का कुछ खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। सर्वांगसम और समरूप। पहले ये समझ लीजिए समरूप क्या होता है। जैसे ये वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, तो ये समरूप होगा क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है और इसकी भी चारों भुजा बराबर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक आयत का समरूप हो, क्योंकि आयत जो होता है किसी का भुजा बराबर होता है, किसी का बड़ा होता है, तो ये समानुपाती नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि समानुपाती होगा, इसीलिए आयत जो है समरूप नहीं हो सकता है। लेकिन वर्ग जो है ये समरूप होता है। इसी प्रकार से ये सर्वांगसम होता है कि इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, सब कुछ एक समान होना चाहिए। बड़ा भी छोटा, अगर एक भुजा बड़ा है तो दूसरा भुजा भी बड़ा होना चाहिए, तीसरा भुजा बड़ा है तो तीसरा भुजा भी बड़ा होना चाहिए। और समरूप में वैसा नहीं होता है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, लेकिन देखने में एक समान होना चाहिए, तब वो समरूप होता है। यहाँ देखिए सभी वृत्त क्या होगा, यहाँ पर समरूप होता है, इसमें समरूप बनाएगा। फर्स्ट में सभी वृत्त समरूप होता है, जितना भी वृत्त होगा ये समरूप इसमें भरा जाएगा। दूसरा है सभी वर्ग देखिए क्या होता है, जितना भी वर्ग है, वर्ग बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए ये भी समरूप होगा। जितना वर्ग है ये भी समरूप होगा, इसका भी समरूप ही होगा। अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा? समद्विबाहु में जो है इसका भुजा का तीसरा भुजा का कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह समरूप नहीं हो सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होता है बड़ा छोटा हो लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होता है, निश्चित होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज ये जो है समरूप होता है। इसमें समबाहु त्रिभुज भराएगा, इसमें खाली स्थान को सिर्फ हमको भरना है। अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समरूप, अगर बहुत बहुभुज मतलब बहुत भुजा है इसका, तो वो कब समरूप होता है? जब उसका संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, ये पहला नंबर। और दूसरा में क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा में समानुपाती संगत भुजा जो होता है ये समानुपाती हो, तब ये दूसरा में बराबर होता है, यानी समरूप होता है। ये जो कारण होता है बहुभुज का समरूप होने का। अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण है समरूप आकृति, ऐसा आकृति जो कि समरूप हो। जैसे कि एक वर्ग है, वर्ग बड़ा छोटा हो सकता है, ये क्या है मेरा समरूप आकृति है। वर्ग जो है एक समरूप आकृति है, एक वर्ग होगा तो ये समरूप आकृति है। और क्या क्या समरूप हो सकता है? वृत्त में बड़ा छोटा हो सकता है, ये वृत्त समरूप है। समबाहु त्रिभुज ये भी समरूप है। तो ये घन भी बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए ये भी समरूप है। तो ये घना नहीं होगा लेकिन घन है। तो इस चारों आकृति में से दो आकृति को लिख देना है, कोई भी समरूप आकृति है कि नहीं है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, बहुत हो सकता है समलंब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, कोई भी आयत, कोई भी त्रिभुज, घन घनाभ, ये सब उदाहरण है जो कि समरूप नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है समरूप होगा, कोई कोई होगा कोई नहीं होगा। तो इसमें बहुत केस लागू होगा तब समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब समरूप नहीं होने का उदाहरण है। तो चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। अब देखिए, तीसरा नंबर क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब ये देखिए, ये आपको आयत दिख रहा है, इसका भुजा तो 3 से भी बराबर है, वर्ग है। यहाँ 3 से भी बराबर भुजा है, वर्ग है। यहाँ भी बराबर है लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये क्या दिख रहा है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो इसका मतलब है समरूप नहीं है। अगर वर्ग हो रहा था,
सेंटीमीटर ही होता, वर्ग में होता, 90 डिग्री ये होता, तब इसका समरूप हो जाता। इसका कोण और भुजानुपातिक होना चाहिए। यहाँ कोण नहीं हो रहा है, कोण बराबर नहीं हो रहा है, कोण बराबर होना चाहिए, अब भुजानुपातिक होना चाहिए, तभी समरूप होगा। यहाँ पर देखिए कोण बराबर नहीं हो रहा है कि ये समरूप नहीं है। तो आप समरूप और सर्वांगसम की आकृतियों को भली भांति समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो और हो सकता है आगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।